गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डीएलएड फर्स्ट ईयर में भारतीय समाज और शिक्षा के अंतर्गत हम न्यायपालिका के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें न्यायपालिका के अधिकारों के बारे में हमने कल अध्ययन किया। न्यायपालिका सरकार का तीसरा प्रमुख अंग माना जाता है। तीसरा अंग से मतलब है संसद में जो लोकसभा, राज्यसभा और न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, ये तीसरा अंग के रूप में जो है कार्य करता है। तो संविधान को नियमों में बांध कर एक सुचारू रूप से चलाने का या व्यवस्थित रूप से चलाने का कार्य किया जाता है। अब सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो इसका कार्य करते हैं, तो उनके कार्यकाल जो है 65 वर्ष का माना गया है। 35 वर्ष उनकी कम से कम आयु होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, इत्यादि मैंने आपको पहले बता दिया। तो उसमें ये है कि जो भारत का नागरिक है और उसके सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है, जो न्यायाधीश के पद पे कार्य करता है, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब वो किसी भी गलत कार्य को सही के लिए दंड देते हैं या दंड का प्रावधान रखते हैं, तो उनके ऊपर भी जो है उनकी रक्षा का दायित्व, उनके भावी जीवन को सुरक्षित रखने का दायित्व भी मायने रखता है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के अभाव में जो है सही निर्णय नहीं हो पाता। इसके लिए जो है सरकार ने इनको बहुत सी सुविधाएं आफ्टर सर्विस इनके जीवन को सिक्योर करने के लिए दी है, जिसमें जो है उनका जीवन सुरक्षित रहे। तो इसमें आप लिखो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के अभाव में निष्पक्ष न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती है, उनकी अवमानना नहीं की जा सकती है। भारत के उच्चतम न्यायालय को अधिक से अधिक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष बनाने का प्रयत्न किया गया है। जो निम्नवत है कि न्यायपालिका को स्वतंत्रता प्रदान करने, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के अभाव में निष्पक्ष न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती। क्योंकि जो न्याय कर रहा है, जो जज की सीट पे बैठा है, वो जिन मुकदमों के बारे में निर्णय सुनाता है, तो उसके उस ऊपर भी बहुत सारे आक्षेप या विरोध या उनकी जान की सुरक्षा के लिए जो है कार्य होते हैं, जान जोखिम में रहती है। क्योंकि जब निर्णय गलत होता है तो उसके विरुद्ध भी जो है लोग कार्रवाई करते हैं। तो वो जो है वो कौन कौन से उपाय हैं? उपाय निम्न है।
कि उनकी स्वतंत्रता के लिए भविष्य में क्या उपाय बताए गए हैं। पहला है न्यायाधीशों की सेवा की सुरक्षा की जाए। ये भाई न्यायाधीशों की सुरक्षा अहम है। निर्णय सुना रहे हैं तो उसके जो जिसका पक्ष गलत है तो गलत पक्ष वाले उनकी जान को जोखिम में डाल सकते हैं। दूसरा है न्यायाधीशों को पर्याप्त वेतन दिया जाए। न्यायाधीशों को पर्याप्त वेतन दिया जाए। कि उनको पर्याप्त वेतन देने के लिए क्या क्या कार्य हो, मतलब इतना कठिन काम करने का उनको उचित पारिश्रमिक भी मिलना चाहिए। तीसरा, न्यायपालिका की कार्यपालिका के प्रभाव को पूर्ण रूप से मुक्त रखा जाए। न्यायपालिका को पूर्णतः मुक्त रखा जाए, मतलब इस पे किसी का कोई बंधन नहीं हो, कोई दबाव नहीं हो। दबाव में आके जज जो है सही निर्णय नहीं दे सकेगा, नहीं सुना सकेगा। तो ये न्यायपालिका पूर्णतः स्वतंत्र होनी चाहिए। जो भी निर्णय है वो स्वतंत्र रूप से ये खुद दें। नेक्स्ट है न्यायपालिका के निर्णय को प्रत्येक को मानना अनिवार्य है। न्यायपालिका के निर्णय को सभी को मानना अनिवार्य है। और पांचवा है अवकाश के बाद की चिंता। पांचवा है कार्य मुक्ति के बाद पेंशन की सुविधा होनी चाहिए। कि पेंशन की जो सुविधा है जिससे भविष्य में वो आर्थिक रूप से सक्षम रहे, इस दृष्टिकोण से उनकी सर्विस के बाद में जैसे अन्य सर्विस में सरकारी कर्मचारियों को पेंशन मिलती है, वैसे ही इनको भी पेंशन की सुविधा दी जाए। इस प्रकार से जो है कार्यपालिका की स्वतंत्रता के लिए सरकार ने नियम बना रखे हैं और उन नियमों के आधार पर कार्यपालिका को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार दिया है। क्वेश्चन लिखो, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के प्रमुख उपाय बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगाकर निकलें।